खुले तौर पे आतंकवादी कहता हूँ। किलर कैट यही आतंकवादी थे जो हाथ में हथियार लेकर खुलेआम हत्या करने के लिए आए थे और देश में एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। एक शख्स बैरिस्टर पढ़ा लिखा आदमी वो देश के दबे कुचले लोगों को जोड़ने की बात करता है और ये धर्म संसद लगा के छाछा पीट पीट के असद अवैसी को बुरा कहते हैं। ये है नफरत की राजनीति। इस नफरत की राजनीति के खिलाफ इमरजेंसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कायदे मोहतरम असद अवैसी लड़ रहे हैं। मेरे ऐसे साथियों और दोस्तों और तमाम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये ताकत ऐसी बहुत उठ के कि जितने भी भगवास्त्र पहन के ये जो नफरत की राजनीति चल रही है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसकी खास बात यह है कि प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी साहब जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, जो कायराना हमला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर किया गया, जिस तरीके से फायरिंग उनकी गाड़ी के ऊपर की गई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पूरा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया भर से इसका जो है तो निषेध किया गया है। लोगों में गुस्सा है, आवाम के अंदर गुस्सा है कि इस तरीके से अगर एक जो पिछले 4 बार से एक शख्स MP रहा है, 2 बार MLA रहा है, एक नेशनल पार्टी का अगर वो सुप्रीमो है और अगर ऐसा ही शख्स अगर यूपी के अंदर सेफ नहीं है तो एक आम शहरियान के साथ यूपी में क्या हो सकता है, आप सब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले 4 साल से यूपी के अंदर योगी साहब कहते रहे हैं कि यूपी के अंदर हमने पूरे माफियाओं को ख़त्म कर दिया। अगर यूपी से माफिया ख़त्म हो गए थे तो ये क्या ससुराल वाले हैं योगी साहब के और मोदी साहब के, जिन्होंने असद साहब के ऊपर हमला किया। जिस तरीके से यूपी के अंदर प्रयागराज के अंदर जो है तो धर्म संसद ली गई और धर्म संसद जो है तो सरकार के पैसों के ऊपर ली गई और उस धर्म संसद के अंदर जो है तो असद साहब के ऊपर उनकी गर्दन ख़लम करने के ऊपर बात की गई, मुसलमानों की नस्ल खशी करने के ऊपर बात की गई, फिर भी उस धर्म संसद के ऊपर कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है कि ये दोहरा रवैया जो गवर्नमेंट का है मुसलमानों के प्रति, ये बंद होना चाहिए और जो असद साहब के ऊपर हमला हुआ है उसके ऊपर जो है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ना सिर्फ वो 2 लोग जिन्होंने हमला किया बल्कि उन लोग जो ये हमले के पीछे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, क्या लगता है यूपी सरकार वहाँ पर MIM को कमजोर कर रही है, क्या आपको लग रहा है? साहब, जो देश से नफरत करता है, जो देश के संविधान से नफरत करता है, ऐसे लोग ही जो है तो असद साहब के ऊपर हमला कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है कौन करवा सकता हमला? जो देश से नफरत करता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है, सबसे पहले तो हम उसकी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। दरअसल ये उन सियासी पार्टियों की नाकामी है या उन शक्तियों की नाकामी है जो इस मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। वो चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को निशाना बनाकर पूरे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल, एक डर और खौफ का माहौल पैदा करे, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम कि वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब को मारने चले थे, लेकिन जान न्यौछावर करने के लिए देश में करोड़ों असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। वो इस किस्म की गोलियां चलाकर न मेरे कायद की संविधान के तई जो मोहब्बत और अक़ीदा है उसको कम कर सकते हैं, न उसके चाहने वालों के अक़ीदे को कम कर सकते हैं। आज हम कहना चाहेंगे मरकज़ी सरकार से कि वो इस सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उन पर फास्ट ट्रायल चलाते हुए उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दें। सर, कौन लोग हैं? जो लोग पकड़े गए हैं, सीधी सी बात है कि वो पिछले दिनों हुई धर्म संसद से प्रभावित होकर उन्होंने इस किस्म का काम किया है, जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों को मारने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को उकसाने की कोशिश की गई थी, नौजवानों को उकसाने की कोशिश की गई थी। ये उसी का नतीजा है कि जो है तो ये इस किस्म की हरकतें सामने आई। सर, इससे एक पूरे नहीं सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं, जैसे हमारे समीर भाई ने अभी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं बल्कि हर उस अमन पसंद शहरी के और संविधान में यकीन रखने वाले शख्स के नेता है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है। तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स में बेचैनी है और गम व गुस्सा है और वो इस किस्म की हरकतों की निंदा कर रहा है। यूपी सरकार क्या करेगी? एक्शन लेगी नहीं लेगी? यूपी सरकार तो फिलहाल कुछ नहीं करने वाली, हमको पता है, इसलिए कि उनको अपनी गद्दी बचाना है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे और Z+ सिक्योरिटी, अभी Z सिक्योरिटी देने की बात समझ में सामने आई है, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि Z+ सिक्योरिटी साहब को फराहम की जाए, साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील साहब को भी Z+ सिक्योरिटी फराहम किया जाए।
आदिवासी की, दलित की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की गई है। हमने ये छोटा सा धरना आंदोलन इसलिए किया है कि हमारे जज्बात और एहसासात इलेक्शन कमीशन तक, केंद्र सरकार तक, यूपी की गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। हम इस पूरे हमले की मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं। बस ठीक है।